ईवीएम से छेड़छाड़ का पहला किस्सा। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट में मात खा चुका है चुनाव आयोग। तब सुप्रीम कोर्ट ने बदल डाली थी पूरी चुनावी तस्वीर। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई संजीव खन्ना ने ईवीएम के डेटा को डिलीट न करने का आदेश दिया है, जिसके बाद से देश की सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल है। खासकर दिल्ली चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी टेंशन में आ गई है, क्योंकि सीजीआई खन्ना का ये आदेश चुनाव हार चुकी आम आदमी पार्टी के लिए एक मौका है फिर से वोटों की गिनती को क्लेम करना और अगर किस्मत ने साथ दिया तो हार को जीत में बदल जाना। ऐसा इसलिए भी सोचा और कहा जा रहा है क्योंकि सालों पहले एक बार ऐसा हो चुका है। ऐसा पहली बार तब हुआ था जब पहली बार भी ईवीएम से वोटिंग कराई गई थी। उस वक्त ईवीएम के जरिए गड़बड़ी किए जाने की आशंका भी जताई गई थी और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया था। चकित कर देने वाली बात ये थी कि जिसने गड़बड़ी की आशंका करते अदालतों का दरवाजा खटखटाया वो पूरी तरह से सही निकला और उसे चुनाव में जीत भी हासिल हुई। और कहा जाता है कि चुनाव आयोग को ईवीएम पर पहली बार हार भी मिली थी। सवाल ये है कि ऐसा कब हुआ था और उस वक्त इस मामले में क्या क्या हुआ था। इस वाक्य की पूरी जानकारी द हिंदू की एक रिपोर्ट से मिलती है, जिसके मुताबिक 19 मई 1982 को केरल के परबूर में विधानसभा चुनाव हुआ था। मुकाबला सीपीआई के उम्मीदवार शिवन पिल्लई और कांग्रेस के एससी जॉर्ज के बीच हुआ था। इस चुनाव में 84 में से 50 बूथों पर ईवीएम के जरिए वोटिंग करवाई गई थी। जाहिर है वोटिंग होने के बाद ईवीएम वाली वोटों की गिनती काफी जल्द हो गई। इस चुनाव में सीपीआई के शिवन पिल्लई ने कांग्रेस के एसी जॉर्ज को काफी कम वोटों से ही सही मात दे दी, लेकिन जीत हार का अंतर महज 123 वोटों का ही था। फिर क्या था, कांग्रेस के उम्मीदवार जॉर्ज ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस उम्मीदवार जॉर्ज ने सबसे पहले केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें ये मांग की गई कि संसदीय अनुमति के बगैर चुनाव आयोग ने इलेक्शन में ईवीएम का इस्तेमाल किया, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन जॉर्ज यहाँ नहीं रुके, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उनकी याचिका को मंजूर किया, बल्कि सुनवाई कर जो फैसला सुनाया उसे सीपीआई की नहीं चुनाव आयोग की हार कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि परबूर असेंबली के उन 50 सीटों पर बैलेट पेपर के जरिए दोबारा मतदान करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 1984 में दोबारा मतदान हुआ और कांग्रेस उम्मीदवार जॉर्ज को 2000 वोटों के अंतर से जीत भी मिली। जाहिर है चुनाव आयोग की अब भी तगड़ी फजीहत हुई। फिर क्या था, इस आदेश के बाद चुनाव आयोग ने ईवीएम के इस्तेमाल पर तुरंत ही रोक लगा दी। फिर ईवीएम को वैधता दिलाने के लिए अधिनियम में अमेंडमेंट किया गया, जिसके बाद 1998 से विधानसभा और लोकसभा में ईवीएम के जरिए चुनाव कराए जाने लगे, जो अब भी जारी है। हालांकि हर चुनाव में ईवीएम सवालों के घेरे में रहता है और इस बार फिर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में घिरी नजर आ रही है। इस खबर में बस इतना ही। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।